अगर मैं आपसे कहूं कि लकवा अचानक से नहीं आता है बल्कि 7 दिन पहले ही चेतावनी देना शुरू कर देता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हर साल लाखों लोग स्ट्रोक का शिकार होते हैं और दुख की बात तो यह है कि 90% लोग इन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लकवा होने से पहले शरीर के वो 7 संकेत जिन्हें अगर आपने समय रहते पहचान लिया, शायद आपकी या फिर अपने किसी की तो एक जिंदगी बच सकती है। लकवा या फिर स्ट्रोक तब होता है जब दिमाग तक जाने वाला खून अचानक से रुक जाता है या फिर नस फट जाती है। दिमाग की कोशिकाएं 4 से 5 मिनट में मरने लग जाती है और फिर अगर एक बार नुकसान हो गया तो जिंदगी भर का हो जाता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि स्ट्रोक होता है, बल्कि यह है कि शरीर पहले ही संकेत दे देता है और हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। पहला सिम्टम है बोलने में अचानक से दिक्कत होने लग जाना। अगर किसी व्यक्ति को अचानक से साफ शब्द बोलने में दिक्कत होने लगे, जीभ लड़खड़ाने लगे या फिर सामने वाला समझ ना पाए कि वो क्या बोल रहा है, तो यह सिर्फ थकान नहीं, दिमाग का अलार्म हो सकता है। तो उसी समय आपको समझ जाना चाहिए कि इसके दिमाग की नसों में कुछ न कुछ गड़बड़ है और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा सिम्टम है चेहरे का एक हिस्सा टेढ़ा हो जाना। आईने या फिर मिरर में मुस्कुराते समय अगर चेहरे का एक हिस्सा ऊपर जाए और एक हिस्सा काम नहीं करे या फिर लटक जाए या फिर अचानक से आंख पूरी तरह से बंद ना हो पाए, तो इसे बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। यह स्ट्रोक का दूसरा संकेत हो सकता है। तीसरा सिम्टम है हाथ पैरों में अचानक से कमजोरी होने लग जाना। अचानक से किसी एक हाथ या फिर एक पैर में बहुत ज्यादा कमजोरी लगने लग जाना, चीजें पकड़ने में दिक्कत होना या फिर चलते समय पैर घसीटना। ये संकेत बता रहे हैं कि दिमाग के किसी हिस्से को खून सही मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। तो ये था थर्ड सिम्टम। और ये जो मैं सिम्टम्स आपको बता रहा हूँ, ये स्ट्रोक के बहुत ही सिग्निफिकेंट सिम्टम होते हैं। आप चाहें तो उसको लिख कर भी रख सकते हैं या फिर अपने दिमाग में रख सकते हैं। चौथा सिम्टम है कि बहुत तेज अचानक से सिर में दर्द होने लग जाना। ऐसा सिर दर्द जो आपने कभी महसूस भी नहीं किया हो और साथ में उल्टी या चक्कर या फिर आंखों के सामने अंधेरा हो जाना। ये माइग्रेन नहीं हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक का साइलेंट संकेत हो सकता है। तो आपको इसको नजरअंदाज नहीं करना है कि ये माइग्रेन या फिर नॉर्मल सिर दर्द है। अगर बहुत तेज सिर दर्द होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सीटी स्कैन या फिर MRI करवाना इस कंडीशन में बहुत जरूरी होता है। पांचवा सिम्टम है कि आंखों से कम या फिर डबल दिखना। अचानक से एक आंख से धुंधला दिखना या फिर डबल दिखना या फिर कुछ सेकंड या फिर कुछ मिनट के लिए आंखों के सामने अंधेरा छा जाना। ये संकेत बताते हैं कि दिमाग की विजन सेंटर को खतरा हो रहा है। छठा सिम्टम है बैलेंस या फिर संतुलन बिगड़ना या फिर चक्कर आना। अगर किसी वजह से बार बार गिरने का मन हो, चलते समय लड़खड़ाहट हो या फिर ऐसा लगे जैसे जमीन घूम रही हो, तो ये सिर्फ कमजोरी नहीं बल्कि नर्वस सिस्टम का अलार्म हो सकता है। 7वां जो सिम्टम होता है वो ये होता है कि अचानक से याददाश्त कमजोर हो जाना या फिर समझने में दिक्कत होने लग जाना। अचानक कंफ्यूजन हो जाना, सामान्य बातें भी समझ में नहीं आना, ये पहचानने में दिक्कत होना। ये संकेत बताते हैं कि दिमाग की कोशिकाएं जो है ना वो बहुत ही खतरे में है। तो लकवा या फिर स्ट्रोक को समझने के लिए घर पर एक टेस्ट होता है जिसका नाम है फास्ट। तो हम उसे घर पर ही कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। तो फास्ट का मतलब होता है फेस, आर्म, स्पीड और टाइम। अब एस का मतलब है फेस। फेस में क्या होता है कि मुस्कुराने पर टेढ़ा हो जाता है। आर्म में क्या होता है, दोनों हाथों को ऊपर उठाने में दिक्कत होती है। एस से होता है स्पीच। स्पीच मतलब कि बोलने में परेशानियां होने लग जाती है। टी का मतलब है टाइम। टाइम का मतलब ये होता है कि तुरंत आपको हॉस्पिटल में लेके जाना होता है। अगर फास्ट टेस्ट में एक भी सिम्टम अगर आपको आ रहा है तो समय बर्बाद नहीं करना है, तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाना है ताकि समय रहते इसका इलाज किया जा सके। स्ट्रोक से बचने के लिए 5 बहुत ही जरूरी टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। पहली टिप है बीपी और शुगर आपको कंट्रोल रखना है। दूसरा, स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहना है। तीसरा, रोज कम से कम 30 मिनट वॉक करना है। चौथा, नमक और फास्ट फूड कम खाना है। पांचवा, साल में कम से कम एक बार हेल्थ चेकअप जरूर करवाना है। आई होप दैट आप समझ गए होंगे कि लकवा या फिर स्ट्रोक के समय कौन से लक्षण आते हैं या फिर कौन से संकेत आते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।